अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए आज हम शुरू करते हैं उर्दू ज़बान। हम आपको उर्दू ज़बान पढ़ना भी सिखाएंगे और लिखना भी सिखाएंगे। और उर्दू ज़बान सीखना और लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। सिर्फ 3 महीने अगर मेहनत कर ले तो 3 महीने में बहुत अच्छी उर्दू लिखना और पढ़ना सीख सकता है। सबसे पहले हम इसका तारुफ कराते हैं। ये ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है। अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय ज़बान थी वो फ़ारसी थी, लेकिन फिर फ़ारसी के बाद उर्दू ज़बान आई। ये मुस्लिम कौम की, मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि ये सबकी ज़बान है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सबकी ज़बान है। अगर मुसलमानों की ज़बान होती तो अरब में भी ये उर्दू ज़बान बोली जाती, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलता। ईरान में भी बोली जाती, ईरान में फ़ारसी बोलते हैं। बंगाल में भी बोली जाती, वहाँ बंगाली बोलते हैं। तो सबकी भाषा अपनी अपनी है। तो हिंदुस्तान की जो ज़बान है वो उर्दू ज़बान है। वो उर्दू ज़बान सबकी है, किसी एक ख़ास तबके की, किसी एक ख़ास कौम की नहीं है। इसलिए हर किसी को सीखना चाहिए। और अगर आपने उर्दू सीख ली तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जगह जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करेंगे। चलिए हम आपको सिखाते हैं बहुत आसान अंदाज में। हम इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी और बहुत आसान शब्दों में आपको उर्दू सिखाएंगे। आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना कि आप उर्दू ज़बान पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखें। उसके लिए आप एक कॉपी ले आए और जो कुछ मैं लिखता हूँ वही आप लिखें। मैंने आज पहले लिख लिया है क्योंकि कहीं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लेकिन आगे चल कर के मैं साथ साथ लिखूंगा और आप भी साथ साथ लिखना, ताकि आप लिखना भी सीख सके और पढ़ना भी सीख सके। चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले पहला वर्ड है अलिफ। उर्दू ज़बान में ये सीधा डंडा, इसको अलिफ बोलते हैं। नीचे मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि पढ़ने में परेशानी ना हो और अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद है बा, हिंदी में लिख दिया है। इसको हम बे नहीं बोलते। जिस तरह हिंदी में बे, अंग्रेजी में बी, उर्दू में बा आता है। अंग्रेजी में बी आएगा, हिंदी में बे आएगा और उर्दू में बा। अपना अपना अंदाज होता है। आगे है पा, ये मैंने नीचे हिंदी में लिख दिया है, आप इसको देख लें। उसके बाद है ता, ये हिंदी में लिख दिया है। उसके बाद है सा, ये हिंदी में लिख दिया है। अब ये 4 वर्ड है, बा, पा, ता, सा। सबकी शक्ल एक जैसी है, पर फर्क किस चीज का है? सिर्फ नुक्तों का। ये बा है, इसके नीचे एक नुक्ता है। ये पा है, इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। और ये ता है, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। और ये सा है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। शक्ल सबकी सेम है, पर फर्क किस चीज का है? सिर्फ नुक्तों का। आगे देखिए, जीम, चीम, हा और खा। नीचे लिख दिया है मैंने हिंदी में, जीम, चीम, हा, खा। ये मैंने हिंदी में, चारों सेम है शक्ल के एतबार से, लेकिन फर्क किस चीज का है? एक नुक्ता जीम के पेट में और इसके पेट में 3 नुक्ते। जीम के बीच में 3 नुक्ते और हा खाली, इसके ना ऊपर ना नीचे ना बीच में कोई नुक्ता नहीं। उसके बाद खा है, इसके ऊपर 1 नुक्ता है। तो चारों की शक्ल एक जैसी है, पर नुक्तों का फर्क है। आगे चलिए, दाल,
डाल, जाल, ये तीनों एक जैसे है, सेम है। दाल, डाल, जाल, तीनों सेम है शक्ल, पर फर्क किस चीज का है? ये खाली है, इसके ऊपर ये छोटा सा ता बना दिया गया है जो आगे आएगा, और ये जाल है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। बस ये फर्क है, शक्ल सेम है। आगे देखिए, रा, डा, जा, रा, डा, जा, फर्क किस चीज का है? शक्ल तो सेम है, पर ये खाली है, इसके ऊपर छोटा सा ता बना है, और ये जा है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। बस इस चीज का फर्क है। सीन और शीन, इनकी दोनों की शक्ल अलग अलग है, और ये सीन है, अगर इसी के ऊपर 3 नुक्ते रख दिए जाए तो ये भी शीन बन जाता है। एक अंदाज ये होता है बड़ा शीन लिखने का, और एक अंदाज ये भी होता है इसी के ऊपर 3 नुक्ते रख दिए जाए। स्वाद, दाद, ये शक्ल दोनों की सेम है, पर ये खाली है और इसके ऊपर एक नुक्ता है। मैंने नीचे लिख दिया है साद, जाद। इसी तरह पीछे सीन, शीन, ये छोटा सीन कहलाता है और ये बड़ा शीन कहलाता है, शीन। स्वाद, जाद, उसके बाद है त्वा, जा, दोनों की शक्ल सेम है, पर फर्क किस चीज का है? इसके ऊपर नुक्ता है। ता, जा, आइन, गईन, आइन, गईन, दोनों की शक्ल सेम है, पर फर्क किस चीज का है? फर्क सिर्फ नुक्ते का है, ऊपर नुक्ता आएगा। फा अकेला है, अकेली शक्ल है, नुक्ता ऊपर आएगा। काफ, ये भी अकेला है, इसके ऊपर 2 नुक्ते आएंगे। काफ, ये बड़ा काफ कहलाता है, ये छोटा काफ कहलाता है, पर छोटा काफ बड़ा काफ कह के नहीं पढ़ा जाता, बस ऐसे ही पढ़ते हैं। काफ, काफ, नीचे लिख दिया है काफ। गाफ, दोनों में फर्क क्या है? इसके ऊपर एक डंडा रख दिया है, ये खाली है, इसके ऊपर डंडा नहीं है, और इसके ऊपर एक डंडा रख दिया गया है, तो ये हो गया गाफ। लाम अकेला है, नीचे लिख दिया गया है। मीम, ये भी अकेला है, नीचे लिख दिया गया। नून, ये भी नीचे लिख दिया गया है। वाओ, हिंदी में लिख दिया गया है। हा, हमजा, या, दोनों या है, लिखने का फर्क है, पढ़ने में सेम है, या और या। अब यहां एक चीज और समझने की है, जैसे ऊपर ता आया और यहां भी ता है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि बहुत से वर्ड ता से लिखे जाते हैं उर्दू में, और बहुत से वर्ड ता से लिखे जाते हैं, जैसे ता से तीतर और ता से तोता, तो दोनों में फर्क है। बोलने में भले ही सेम हो, तीतर और तोता ऐसा लगता है जैसा कि दोनों ता से हो, लेकिन नहीं, पढ़ने में फर्क होता है, लिखने में फर्क होता है। और पढ़ने वाले अगर थोड़ा महारत हासिल हो जाती है तो पढ़ने में भी फर्क करते हैं, एक बारीक होता है और एक पुर होता है। तो ये पूरी तख्ती है, आप इसको जहन नशीन कर ले और इसको बेहतरीन तरीके से याद कर ले। बस ये उर्दू के अल्फाबेट है, अलिफ से लेके या तक, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर ले। अगर आपने इसको बेहतरीन याद कर लिए तो आगे चल के आपको बहुत आसानी होगी। इनको पढ़े भी और इनको लिख के भी देखे और बार बार लिखे और फर्क महसूस करे कि जिसके नीचे 3 नुक्ते आएंगे वो क्या बन जाएगा? पा। ऊपर 3 नुक्ते आएंगे तो सा बन जाएगा। ऊपर 2 नुक्ते आएंगे तो ता, नीचे 1 नुक्ता आएगा तो बा। ये फर्क समझे और इसको बहुत अच्छे से याद करें। जब ये याद हो जाएगी, दूसरा पार्ट तभी खोलना। पहला पार्ट जब तक बेहतरीन याद ना हो, तो जब तक दूसरा पार्ट ना खोले, दूसरा लेसन ना खोले, ना याद करें। पहला लेसन याद करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है और आप वाकईतन उर्दू सीखना चाहते हैं, आपके अंदर दिलचस्पी है, आपके दिल में एक तमन्ना है,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें, और सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंचेगी।